आज हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि हमने प्रीवियस में आपको कुछ लाइक यहाँ पे गोल्ड में सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिया था। मैंने यहाँ पे क्यों सेलिंग का बोला था, चलिए इसके पीछे का रीजन समझते हैं 50 मिनट टाइम फ्रेम पे। तो जैसा कि अगर हम यहाँ पे लाइन चार्ट को देखते हैं, थोड़ा सा लाइन चार्ट को फॉलो करते हैं, इसको देखो मैं बिल्कुल भी सिंपलीफाई करके आपको समझाना चाहूंगा। कैंडल्स में क्या होता है ना, पिक्चर परफेक्ट एक सिनेरियो नहीं दिखता, बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल विक्स बने हुए होते हैं। तो हमें क्लियर कट सिनेरियो नहीं मिल पाता। बट वहीं पे हम लुक लाइक शिफ्ट करते हैं लाइक लाइन चार्ट पे, तो क्लियर पैटर्न दिख रहा है। यहाँ से क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे एक अपसाइड मूव लगाया। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट हायर हाई बनने के बाद हायर लो बना। ये नेक्स्ट था। इसकी क्या एक्सपेक्टेशन थी, सबसे पहला मार्केट में हमारा वीक पॉइंट मिल चुका था कि प्राइस में एक हायर लो ब्रेक कर दिया है, लोअर लो बना दिया है। दैट्स द फर्स्ट सिग्नल जो कि हमको एक सेलिंग की तरफ अट्रैक्ट करने का सबसे पहला मौका दे रहा है। सेकंड सिनेरियो, प्राइस वहां से पुल बैक लिया, और वो पुल बैक था जो कि मार्केट में प्रीवियस में हाई था, मतलब कि कह सकते हो जो हायर हाई बना हुआ था वहां तक प्राइस नहीं पहुंचा, ऑलमोस्ट उसके 38% से रिटेस्ट कर पाया। जो कि एक बहुत ही मतलब कि कह सकते हो एक नूब प्लेयर हो कहीं ना कहीं वो इतना मार्केट को ले जा पाता है। यहाँ से एक पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो दिख रहा था कि यहाँ पे जो लाइक सेलर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टेड है प्राइस को इमीडिएटली नीचे ले जाने के लिए। सेकंड मार्केट में क्या हुआ, पुल बैक आया। पुल बैक लेने के बाद मार्केट से फिर से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया, मतलब एक सिनेरियो दोबारा से हमको मिल चुका था। यहाँ पे हायर लो ब्रेक हुआ, इधर भी मार्केट में अभी लोअर लो बना, वो भी मार्केट में ब्रेक हो गया। दैट्स अ सेकंड कंफर्मेशन। ये मार्केट में एक हमारे लिए लोअर हाई बनता है, बट ये ध्यान रखना इतना स्ट्रॉन्ग लोअर हाई नहीं है, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था कि अगर अपने हाई पॉइंट से और लो पॉइंट इस चीज को अगर हम सिंपल से इस सिनेरियोस को पूरा मार्क करें, इस स्विंग को अगर हम ऊपर से नीचे फिबोनाची लगाते हैं तो ये दिखता है सिर्फ 68%, जो कि उतना अच्छा रिटेस्टिंग का पॉइंट नहीं माना जाएगा। तो इस वजह से हमने इसको कंसीडर नहीं किया। मतलब हमारे लिए क्लियर दिख रहा है कुछ इस तरीके से पैटर्न बना। तो अब हमें क्या दिखा, मार्केट में एक नया लोअर हाई बन चुका है। अभी प्राइस में क्या हुआ, लोअर हाई बना। यहाँ से मेरे को पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो मिल चुका था कि प्राइस में कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउन साइड के लिए रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हमारे फेवर में ज्यादा है कि मार्केट में यहाँ से कहीं ना कहीं हमको एक डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे जो एफवीजी बना था उसके ऊपर का थोड़ा सा स्टॉप लॉस डाला। अभी मेरे फिलहाल में स्टॉप लॉस ट्रेल हो चुका है। बट अच्छी चीज ये है कि हमारा प्रॉफिट यहाँ पे निकल चुका है। जिस हमारे इस ट्रेंड लाइन के आसपास में इसका प्रॉफिट था, मतलब ये मल्टीपल टाइम सपोर्ट एरिया है, इसके आसपास में हमने अपना प्रॉफिट बुक किया। चांसेस प्रीटी है कि प्राइस यहाँ से कहीं ना कहीं पॉज लेगा, कंसोलिडेट करेगा, इसके बाद ऊपर के लेवल पे निकल जाएगा। तो हमने यहाँ पे एक पुल बैक सेटअप पे यहाँ पे काम किया, एंड देन वहां से छोटा प्रॉफिट बुक किया। तो अभी चलिए इसे समझ लेते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे किस तरीके से दिख रहा है। देखो यहाँ पे मैंने 15 मिनट पे बताया हुआ था कि प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है, तो देयर अ हाई पॉसिबिलिटीज कि यहाँ पे अगर ये ऊपर निकल जाता है, क्योंकि ये हमने 15 मिनट पे बताया था ये एक इतना स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है मार्केट में। स्ट्रॉन्ग हाई हमारे के लिए अभी भी ये बना हुआ है, क्योंकि ये जिसमें पुल बैक आया हुआ है तो हाई चांसेस है कि प्राइस इसको रिस्पेक्ट ना करे। सेकंड कंफर्मेशन क्या है, मेरा प्राइस ने इसको रिस्पेक्ट नहीं किया। रिस्पेक्ट किया भी तो इमीडिएटली जाके फिर से बाउंस बैक दिया डाउन साइड के लिए। थर्ड कंफर्मेशन में मिल जाता है कि प्राइस में बहुत ही अच्छा नेगेटिव पैटर्न बना हुआ है। हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी कि प्राइस में जब ये लो ब्रेक होगा, जैसा हाई कंफर्मेशन की प्राइस इमीडिएटली नीचे आएगा। देखो अगर हम नोटिस करें थोड़ा सा पैटर्न को यहाँ पे, तो प्राइस हमें क्या दिख रहा है कि धीरे धीरे नीचे आ रहा है। बट जैसा ही ये लो ब्रेक किया, क्योंकि यहाँ पे हमको क्लियर दिख रहा है लाइक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कि मल्टीपल टाइम्स में विक बनी है, मतलब कैंडल प्राइस नीचे आ रहा है, बट इनिशियल बायर ऐड हो रहा है एंड देन प्राइस को ऊपर ले जा रहा है। तो अगर यही लेवल अनफॉर्चुनेटली ब्रेक हुआ तो प्राइस इमीडिएटली शूट अप करेगा नीचे के लेवल पे। उसी का हमने फायदा उठा के यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज ऐड किया हुआ था, एंड देन हमने यहाँ पे पूरा फुल क्वांटिटी में एग्जिट ले लिया है। चलिए अभी हम समझते हैं बीटीसी का भी यहाँ पे अलार्म बज चुका है। तो यहाँ पे यहाँ पे भी हमारा कहीं प्रॉफिट बुक हो चुका है। तो अभी ये जो सिनेरियो मार्केट में बना हुआ है, देखिए बीटीसी का हमने ट्रेड बनाया था किस हिसाब से ये भी कहीं ना कहीं पुल बैक सेटअप के आसपास में था, क्योंकि बीटीसी में अभी भी हम कहीं ना कहीं लॉन्ग का प्लान कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज प्राइस हमको क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ा करेक्शन आया था, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है इस एरिया के आसपास में। अभी मार्केट दोबारा से उसे टैप किया है, देन ऊपर की लिक्विडिटी निकाल करके प्राइस जा रहा है। अभी क्या पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो हमको क्या दिन मिल रहा है कि प्राइस यहाँ पे कहीं ना कहीं पुल बैक लिया है। इस पुल बैक पे हमने ट्रेड बनाया। सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे याद रखने वाला ये है कि प्राइस में पीछे अगर हम देखें तो एक रेजिस्टेंस एरिया है। रेजिस्टेंस को प्राइस ने स्वीप किया। 4 आवर टाइम फ्रेम पे पिक्चर परफेक्ट दिख रहा है हमको। तो 4 आवर टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ये स्वीप किया, एंड देन वहां से हमको डाउन साइड के लिए प्लान बनाया था कि यहाँ से अगर थोड़ा भी हमको 5 मिनट या 15 मिनट पर थोड़ा सा मार्केट शिफ्ट दिखता है, देन हम यहाँ पे शॉर्ट करने वाले हैं थोड़ा सा अच्छे टारगेट के लिए। सो ऑलमोस्ट अगर हम इस स्विंग का मार्क करें, दिस इज माय फिबोनाची।
तो यहाँ से ऑलमोस्ट 38% के आसपास में बनता है। There's a हाई पॉसिबिलिटीज कि प्राइस यहाँ तक भी आ सकता है, बट मेजरली एक पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे विक बना हुआ है, मतलब सेलिंग प्रेशर यहाँ पे भी दिख रहा था। प्राइस आ सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे शॉर्टली यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुक किया है। There's a हाई पॉसिबिलिटीज कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है। तो अभी लेट सपोज इसको 15 मिनट पे समझने का ट्राई करते हैं कि 15 मिनट पे ये किस तरीके से मार्केट में सिनेरियो दिख रहा था। तो लेट सपोज हम यहाँ पे समझते हैं, मार्केट ने एक लो लगाया, उसके बाद पुल बैक दिया, उसके बाद जो पुल बैक आया ना मार्केट में, ये हाई तक टच नहीं कर पाया। 50% के आसपास में वापस से मार्केट में नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा था, एंड देन धीरे धीरे प्राइस वापस से रिकवर किया। लेकिन मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि प्राइस में किस तरीके से ट्रेड करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे मार्केट शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे भी मार्केट शिफ्ट हो चुका है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग वाला सिनेरियो हो जाता है कि किस तरीके से ट्रेड करें। तो मैं कहता हूँ कि अगर मार्केट में इस तरीके से काम हो रहा है, लाइक मल्टीपल टाइम फ्रेम पे मार्केट शिफ्ट हो रहा है, तो सबसे मेजरली पॉइंट हमको ध्यान रखने वाला ये है, हमें बड़े चार्ट को फॉलो करना है। लेट्स एग्जांपल के लिए यहाँ पे जो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम में सिंपल सा ले लेते हैं, एक बड़ा हाई कहाँ पे, मतलब एक स्ट्रॉन्ग हाई बना हुआ है, लेट्स सपोज ये वाला। इस रेंज में प्राइस जब भी पहुंचेगा, मेरा सिंपल सा सेटअप क्या है, इस रेंज में प्राइस पहुंचा, देन हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। एंड देन सेकंड सिग्नल क्या मिल रहा था, जब भी मार्केट में ये लो बने हुए हैं, ध्यान रखना 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो, और 1 आवर पे क्या दिख रहा है कि प्राइस इसको स्वीप किया है, देन यहाँ पे प्राइस स्वीप किया एंड कंटिन्यू नीचे के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। एक बार भी मार्केट इसके ऊपर कंसोलिडेट या फिर सस्टेन करने का ट्राई नहीं किया, इमीडिएटली यहाँ पे शूट अप किया डाउन साइड के लिए। सेकंड हमारे लिए कंफर्मेशन हो जाता है कि प्राइस में कहीं न कहीं हमको अच्छा लेवल दिख रहा है। अगर हम मार्केट शिफ्ट का बात करें, तो सिंपल सा अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे ले लेते हैं, तो एक ये स्ट्रॉन्ग लो था मार्केट में, प्राइस ने इसे ब्रेक किया और कुछ देर कंसोलिडेट किया। ध्यान रखना, मैं ये पॉइंट हर वीडियो में हर बात आपको बताता हूँ कि जब भी प्राइस एक रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट को ब्रेक करता है, अगर वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है, there's a हाई पॉसिबिलिटी उस साइड में ब्रेक करते ही हमको यहाँ पे एंट्री प्लान करना है। यहाँ पे मार्केट में अच्छा कंसोलिडेट हुआ, ऊपर के लेवल पे ट्रेड किया, एक स्टॉप लॉस गया, डोंट वरी। जैसे ही ऊपर के मार्केट में स्टॉप लॉस गया, इसका क्या सिंपल सा मीनिंग हुआ कि प्राइस ऊपर जाना चाह रहा है, बट इमीडिएटली क्या हुआ, सेलर्स ने यहाँ पे प्रेशर दिखाना चालू किया और प्राइस यहाँ पे तुरंत नीचे के लेवल पे आया है। मतलब क्लियर दिख रहा है यहाँ पे कि जो बायर्स हैं, वो फिर से यहाँ पे कहीं ना कहीं निकाल दिए गए हैं। अगर एग्जांपल के लिए 15 मिनट पे इसको हम पिक्चर परफेक्ट समझते हैं, अब यहाँ पे जो ये मार्केट ऊपर के लिए शिफ्ट हुआ है, ये थोड़ा-सा भी देखो, कुछ लोग होते हैं कि जो मार्केट में यहाँ से थोड़ा-सा रिस्क लेके चलते हैं कि कुछ क्वांटिटी यहाँ पे एंटर करते हैं और कुछ क्वांटिटी इसके ऊपर एंटर करेंगे। तो जो यहाँ पे कहीं न कहीं एंट्री प्लान किया होगा, उसको तो यहाँ पे मार्केट बढ़िया प्रॉफिट दिखा रहा होगा। बट अगर मार्केट इसके ऊपर निकला, तो यहाँ पे बायर्स ऐड होने चाहिए, ठीक है? बायर्स मार्केट में यहाँ पे ऐड नहीं हुआ है। सबसे नेगेटिव सिग्नल क्या दिख रहा है कि अगर काफ़ी बार क्या होता है, सपोर्ट ब्रेक किया, इमीडिएटली मार्केट में रिवर्स हो जाता है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटीज कि प्राइस वहां पे लिक्विडिटी लेने के लिए गया है, इस वजह से प्राइस वहां पे इमीडिएटली बैक हुआ है। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल मार्केट में बनता है कि वहां से वो एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करना है। बट यहाँ पे अगर हम इस लेवल के आसपास में ट्रेड प्लान करें, जैसे पॉसिबिलिटीज की प्राइस में तो वापस से बैक घूम के स्टॉप लॉस किया है, डोंट वरी। हम यहाँ पे अगेन अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं। दोबारा से हमको प्राइस इसी रेंज के आसपास में दिखा, वहां से प्राइस में दिखा, ऊपर से मार्केट में शिफ्ट कर रहा है, और इतना बड़ा, अगर मैं चाहता तो यहाँ पे कहीं ना कहीं एंट्री प्लान कर सकता था, लेकिन प्रीवियस में जो स्ट्रक्चर बना है, उसको देख के कहीं ना कहीं कंफर्मेशन नहीं हो रहा था कि यहाँ पे एंट्री प्लान करते हैं। लेकिन जब प्राइस ने इस लेवल को ब्रेक किया, देन हमें अच्छा कंफर्मेशन मिला, पहला पुल बैक आया, हमने एंट्री प्लान किया, स्टॉप लॉस इसके ऊपर का प्लान किया था। मोस्ट प्रोबेबली प्राइस यहाँ तक आ सकती थी, इसीलिए मैंने स्टॉप लॉस जो था इसके ऊपर कहीं ना कहीं प्लान किया था। प्राइस ने पहला ही पुल बैक में हमको बढ़िया वन वे में टारगेट अचीव करा दिया। जैसे फर्स्ट सिग्नल में हमेशा यहाँ पे बताता हूँ, जब भी प्राइस इस तरीके से लो ब्रेक करता है, यही सेम सिनेरियो मैंने गोल्ड में भी बताया हुआ है कि प्राइस ने कुछ कंसोलिडेशन कैंडल बना हुआ था, इमीडिएटली उसको ब्रेक किया, बहुत सडन मूवमेंट आया वहां पे। यहाँ पे भी प्राइस ने इमीडिएटली ब्रेक किया, बहुत सडन मूवमेंट आया, छोटा सा पुल बैक, देन यहाँ पे एंट्री। अगर ये अपॉर्चुनिटी मिस होती, तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक भी बार पुल बैक नहीं लिया है, बहुत शार्प मार्केट गिरा है। अगर पुल बैक लिया भी है, तो 1 मिनट 5 मिनट पे, वो इतना एक्यूरेट नहीं रहता है। तो चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आपको किसी और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कोई भी लेक्चर चाहिए, तो आप इसके रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं, हम इसके लिए नया वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स।